गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 में विषय हिंदी। बच्चों, आज हम अपनी वसंत भाग 3 से पाठ 9 कबीर की साखियों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबने अपने पहले वीडियो में इस साखी का अर्थ सुना और समझा, तो बच्चों आइए अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जानते हैं। बच्चों, इस पाठ में पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं, आप स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जो हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा उसकी तेज धार देखी जाती है, ना कि म्यान की, उसी प्रकार संतों की जाति छोड़कर उससे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ में आया दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, इसका उत्तर है, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर व्यंग करते हुए बताया है कि कवि कहना चाहता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए मन का केंद्रित होना आवश्यक है। हमारा मन यदि चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। बच्चों, इस पाठ में आया तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पाठ के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर है, कबीर घास की भी निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता है या उसकी विशेषताओं को वो भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनके को मनुष्य पैरों के तले कुचलते समय यह भूल जाता है कि यही तिनका आंख में पड़कर उसके लिए दुखदाई या कष्टकारी बन सकता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, उस उक्त भावार्थ निम्न दोहे से व्यक्त होता है, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो बच्चों, आपने इस पाठ में आए चारों प्रश्नों का उत्तर लिखा और समझा। तो बच्चों, आइए अब हम आगे जा। बच्चों, इस पाठ में आए कुछ अन्य प्रश्न हैं। देखिए, पहला है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसका चार ऑप्शन है, चौपाई, ज्ञान, सोरठा और साखी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों साखी। दूसरा प्रश्न है, कवि साधु से क्या पूछने की बात कर रहा है, जाति, धर्म, ज्ञान और पहचान। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ज्ञान। कवि किसका मोल करने की बात कर रहा है, इसके भी चार ऑप्शन है बच्चों, पतवार का, म्यान का, तलवार का या अभिमान का। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा तलवार का। अपशब्द एक का एक कब रह जाता है, धीरे से अपशब्द कहने पर, पलटकर जवाब न देने पर, किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द से भी दोगुने अपशब्द कहने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा पलटकर जवाब न देने पर। अगला प्रश्न है बच्चों, मुखमाही का अर्थ इनमें से कौन सा है, कुछ खाने चबाने का प्रयास करना,
जीभ का अंदर बाहर आना जाना, जीभ को बार बार दांतों से लगाना, मुंह से राम राम का उच्चारण करना। तो बच्चों इसका उत्तर है मुंह से राम राम का उच्चारण करना। कबीर किसकी निंदा न करने की सीख देते हैं बच्चों? पौधे की, जानवरों की, मनुष्य की या कमजोर मनुष्य की? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कमजोर मनुष्य की। जग में कोई किसी का बैरी कब नहीं होता? इसके उत्तर है बच्चों जब व्यक्ति का मन शीतल होता है, जब व्यक्ति अभिमानी होता है, जब व्यक्ति जंगल में रहता है, जब व्यक्ति किसी से कोई संबंध नहीं रखता। तो बच्चों इसका सही उत्तर है जब व्यक्ति का मन शीतल होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपा डाल देने पर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है? सब उसे कमजोर समझने लगते हैं, सब उस पर दया करने लगते हैं, सब उसे सताने लगते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा सब उस पर दया करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपा को डाल देने का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? खुद जमीन पर गिर जाना, अपना कुछ गिरा देना, अपना घमंड त्याग देना, अपने हथियार समेत समर्पण कर देना। तो बच्चों इसका सही उत्तर है अपना घमंड त्याग देना। कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है बच्चों? साखी, रमैनी, सबद और बीजक। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा बीजक के नाम से जाना जाता है। अगला है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। आइए जानते हैं। साधु की जाति न पूछने की बात कहकर कवि सामाजिक कुरीति को दूर करने का प्रयास करता है, इस बात को स्पष्ट करिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कवि लोगों से कहता है कि वे साधु से उसकी जाति ना पूछकर ज्ञान की बातें पूछ लें, अर्थात वे जाति को महत्व न देकर ज्ञान को महत्व दें। समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है, कवि ने इस भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। बच्चों दूसरा प्रश्न है, साधु का स्वभाव सामान्य व्यक्तियों से किस तरह भिन्न होता है यानी अलग होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है साधु जाति पात की भावना से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। वे जाति पाति को महत्व न देकर ज्ञान को महत्व देते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य ज्ञान को भूलकर जाति पाति के झगड़ों में ही उलझे रहते हैं। इससे समाज में विषमता आती है। बच्चों अगला प्रश्न है, क्या अपशब्द का जवाब अपशब्द से देना ठीक है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों हमें अपशब्द का जवाब कभी भी अपशब्द से नहीं देना चाहिए, क्योंकि पलटकर अपशब्द का जवाब देने से वह एक से अनेक हो जाता है। इस प्रकार अपशब्दों यानी गालियों का सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ता ही जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कबीर किस तरह की भक्ति को सच्ची भक्ति नहीं मानते? बच्चों इसका उत्तर है कबीर उस भक्ति को सच्ची भक्ति नहीं मानते जब व्यक्ति हाथ में मन का घुमाता रहता है और मुंह से राम राम उच्चारित तो करता है, पर उसका मन एकाग्रचित्त होने की बजाय इधर उधर भटकता रहता है। बच्चों अगला प्रश्न है, मनुष्य अपना अपना आपा खोता है पर व्यवहार दूसरों का बदलता है, इस विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है जब कोई व्यक्ति अपने मन का घमंड त्यागता है तो उसका स्वभाव शांत, मन स्वच्छ तथा निर्मल हो जाता है। ऐसे में सभी उसके प्रति अपना व्यवहार बदलने को विवश हो जाते हैं, सभी उस पर दयाभाव बनाए रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वयं बदलता है तो दूसरे भी बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बच्चों आओ अब इसमें कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको भी जानते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य को तिनके का भी अपमान क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ तिनका किसका प्रतीक है? स्पष्ट करनी। बच्चों इसका उत्तर है कवि ने मनुष्य को सीख दी है कि उसे तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवा के साथ यदि यही तिनका उड़कर आँख में पड़ जाता है तो बड़ी पीड़ा यानी कष्ट होता है। यहाँ तिनका समाज के कमजोर एवं उपेक्षित व्यक्ति का प्रतीक है। हमें उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उस व्यक्ति को कभी शक्ति या सत्ता मिल जाएगी तो वह बच लेना चाहेगा। वैसे भी किसी का अपमान करना मानवता के खिलाफ है। बच्चों दूसरा प्रश्न है, कबीर ने अपशब्द का जवाब अपशब्द से न देने की सीख दी है। वर्तमान में उसकी यह सीख कितनी प्रासंगिक
है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, किसी को पलटकर अपशब्द से जवाब न देने की सीख जितनी उस समय प्रासंगिक थी, उससे ज़्यादा यह वर्तमान में प्रासंगिक है। हम देखते हैं कि सड़कों पर चलते समय किसी आदमी का दूसरे से छू जाने से या वाहनों का एक दूसरे से छूकर खरोच आ जाने से या जरा सी टक्कर होते ही गालियां दोनों तरफ से शुरू हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप मारपीट तथा हत्या तक की नौबत आ जाती है। अपशब्द का जवाब अपशब्द से न देकर इसे रोका जा सकता है। बच्चों, इसका अगला प्रश्न है, कबीर की साखियां वर्तमान समाज के लिए कितनी प्रासंगिक एवं सार्थक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर की साखियां वर्तमान समाज में फैले झूठ, हिंसा, लूटमार, छल, बेईमानी आदि के बीच और भी प्रासंगिक एवं सार्थक हो जाती हैं। पहली साखी में जातीय भेदभाव कम करने की सीख दी है, तो दूसरी में अपशब्द का जवाब शब्द से न देकर सहनशील बनने की, तीसरी साखी में आडंबरहीन भक्ति न करके प्रभु की सच्ची भक्ति करने की, चौथी साखी में कमजोर एवं उपेक्षित व्यक्ति का भी अपमान न करने की तथा अंतिम साखी में मनुष्य को अपना घमंड त्यागने की सीख देकर कवि ने समाज में समरसता, सद्भाव तथा भाईचारा फैलाने का संदेश दिया है, जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता तथा सार्थकता और भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, आइए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हम जानते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है बच्चों, साखी में तरवार शब्द निम्नलिखित में से किसका तद्भव है। तो बच्चों, इसका 4 उत्तर दिए हुए हैं, पतवार, तलवार, मल्हार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है तलवार। सुमिरन रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, सुमिरन, सिमरन, समिरन या स्मरण। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है स्मरण। माला तो कर में फिरे, पंक्ति में कर का क्या अर्थ है। बच्चों, इसके भी 4 उत्तर हैं, हाथ, सूंड, टैक्स और करना। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है हाथ। अगला प्रश्न है बच्चों, खरी दुहेली होई, खरी शब्द निम्नलिखित में से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है विशेषण। डार दे का पर्याय सूचक शब्द कौन सा है, शामिल कर दे, त्याग दे, छिपा कर रख दे, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है त्याग दे। जो मन शीतल होई पंक्ति में मन शब्द निम्नलिखित में से क्या है। मन पहला है इसका उत्तर बच्चों विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण और विशेष। तो बच्चों, मन शब्द जो है वो प्रविशेषण है। अब आइए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न हम जानते हैं। साधु की जाति पूछने की बजाय उससे ज्ञान की बात क्यों पूछनी चाहिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं से जानेंगे। अब आपने पाठ 9 कबीर की साखियां समझ ली और उसमें आए हुए प्रश्न उत्तर भी आपने जाना और समझा। तो अब आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।